नमस्कार दोस्तों, 10th एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं से विषय हिंदी में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। तो यहाँ पर पहली परिभाषा दी गई है वक्रोक्ति अलंकार। तो वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा है जहाँ किसी उक्ति का अर्थ जानते हुए कहने वाले के आशय से भिन्न लिया जाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो आपको इसका उदाहरण यहाँ पर दिख रहा होगा। कौन तुम है घनश्याम हम, तो कित जाई, तो कित बरसो कित जाई। तो इसके बाद दूसरी परिभाषा है अतिशयोक्ति अलंकार। तो दिया है जहाँ कोई बात आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ा कर कही जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर आप अतिशयोक्ति अलंकार की भी उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ पर दिया है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर आप इसका उदाहरण भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है गीतिका। तो गीतिका एक मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 14 और 12 प्रयति होती है तथा कुल 26 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु गुरु होता है। इसके बाद हरि गीतिका। तो यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें कुल 28 मात्राएं होती हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया गया है, तो जिसमें आपको पत्र लिखना है। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है अपनी निर्धनता का उल्लेख करते हुए पूर्ण शुल्क मुक्ति के लिए अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर में आपको लिखना है सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। यहाँ पर आप विद्यालय का नाम, अपने विद्यालय का नाम डाल सकते हैं जो कुछ भी आपको पेपर में दिया होगा। स्कूल का नाम डाल लेने के बाद आपको यहाँ पर करना है महोदय, विनम्र प्रार्थना है कि मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इस बार खेती में पैदावार न होने के कारण मेरे घर की हालत खराब है। इस कारण मैं अपना विद्यालय शुल्क जमा करने में असमर्थ हूँ और अध्ययन में मेरी रुचि है। मैं कक्षा में प्रथम या द्वितीय स्थान प्राप्त करता रहा हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मेरी निर्धनता को देखते हुए मुझे पूर्ण शुल्क मुक्ति प्रदान करने का कष्ट करें। तो यहाँ पर आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य और आपका नाम डालना है और यहाँ पर दिनांक। तो जो कुछ भी नाम आपको पेपर में दिया होगा आपको वही नाम डालना है। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो आपको उत्तर में पहले सेवा में और श्रीमान प्राचार्य महोदय और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आपके स्कूल का जो भी नाम है वो लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर मान्यवर सविनय निवेदन है कि मैंने अपने विद्यालय से नियमित छात्र के रूप में कक्षा 10 की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। अब मेरे पिताजी का स्थानांतरण सागर या कुछ भी शहर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः मुझे 11वीं कक्षा में सागर में प्रवेश लेना होगा। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने का कष्ट करें ताकि मैं सागर में अन्य विद्यालय में प्रवेश ले सकूं। आवेदन पत्र के साथ कक्षा अध्यापक तथा पुस्तकालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है। तो आपको यहाँ पर दिनांक डालना है और आपको इसके बाद अपना नाम और कक्षा डाल देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक अगला महत्वपूर्ण काम जो करना है उसके यहाँ पर है विज्ञान के चमत्कार, या जो आपको निबंध आता है वो 8 नंबर का आता है और इसका कुछ भी नाम आ सकता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले रूपरेखा बनानी है जिसमें आपको 8 या 9 विकल्प आपको बनाना है। तो इस प्रकार से आप रूपरेखा बना सकते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना, विज्ञान की व्यापकता, विज्ञान के अनेक उपयोग, यातायात और व्यवसाय, मनोरंजन, चिकित्सा, विज्ञान का विनाशकारी रूप और इसके बाद उपसंहार। यहाँ पर आपको प्रस्तावना में लिखना है आज जल, थल तथा नभ में विज्ञान की पताका लहरा रही है। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। यहाँ पर ये प्रस्तावना है। इसके बाद ये दूसरा विकल्प। इसके बाद यहाँ पर आपको ये उपसंहार दिख रहा है, इसे आपको जरूर लिखना है।